नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपके जो डाउट है वो सब क्लियर हो रही हैं। तो कल हमने प्रत्यय किया था स्त्री और सानच प्रत्यय। क्या कोई बता सकता है कि जो स्त्री और सानच प्रत्यय है वो कौन से काल में प्रयुक्त होते हैं? जी, जो आपके स्त्री और सानच प्रत्यय हैं वो आपके वर्तमान काल में यूज होते हैं और जो आपके कत और कतवतु प्रत्यय हैं वो आपके भूतकाल में यूज होते हैं। ठीक है, तो अपने आज की वीडियो को हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने किया था स्त्री और सानच प्रत्यय। आज हम करते हैं अपना उ प्रत्यय। कौन सा? उ प्रत्यय, यानी कि सनासन भिक्ष उ, यानी कि आ उपसर्ग पूर्वक संत धातु हो और भिक्ष धातु हो तो उससे कौन सा प्रत्यय लगता है आपका? उ। कौन सा प्रत्यय लगता है आपका? उ। एक तो संस धातु हो और एक आपकी भिक्ष धातु हो और उपसर्ग कौन सा हो आपका? आ, तो उसके साथ कौन सा प्रत्यय लगता है आपका? उ। जैसे आ संस प्लस उ, आसंसु, पिप्ठिस प्लस उ, पिप्ठिसु, जिज्ञास प्लस उ, जिज्ञासु, भिक्ष प्लस उ, भिक्षु, चिकीर्ष प्लस उ, चिकीर्षु, पिपास प्लस उ, पिपासु। ठीक है। कर्ता अर्थ में प्रत्यांत शब्द इच्छार्थक हो। ठीक है, कौन सी हो आपकी? इच्छार्थक, यानी कि जिसमें इच्छा की गई हो आपकी और आ उपसर्ग पूर्वक हो तो संस धातु और भिक्ष धातु से कौन सा प्रत्यय लगता है आपका? उ प्रत्यय। ठीक है, कौन सा प्रत्यय लगता है आपका? उ प्रत्यय। नेक्स्ट है आपका तुमुन प्रत्यय। कौन सा? तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का क्या शेष रहता है आपका? तुम। क्या शेष रहता है तुमुन प्रत्यय का आपका? तुम शेष रहता है। इस प्रत्यय में धातु में गुणादेश होता है। क्या होता है आपका? गुण आदेश होता है इसके अंदर। इस प्रत्यय में प्रारंभिक प्रत्यय होने के कारण धातु के अंतिम च जय के स्थान पर चौहकु सूत्र से जो आपका च वर्ग है उसका क्या हो जाता है आपका? क वर्ग। क्या हो जाता है आपका? क वर्ग। ठीक है, इसके अंदर आपका एक तो गुण आदेश होता है, एक आपका च वर्ग के स्थान पर क वर्ग हो जाता है। और यदि प्रत्यय का प्रारंभिक वर्ण व्यंजन हो, प्रत्यय का प्रारंभिक वर्ण व्यंजन है तो उसमें आपका क्या होता है? आपका ईट का आगम होता है। ईट का आगम किसमें होता है? जो आपकी हलंत युक्त धातु होती है उसके अंदर आपका ईट का क्या हो जाता है? आगम। जैसे पठ प्लस तुमुन, तुमुन का क्या शेष रहता है? तुम। ठीक है, और इसके अंदर आपका क्या हुआ? ईट का आगम हुआ तो क्या बना आपका? पठी तुम। रक्ष के साथ तुमुन लगा तो क्या बना आपका? रक्षी तुम। वध के साथ तुमुन लगा तो क्या बना? वदी तुम। करी के साथ तुमुन प्रत्यय लगा तो क्या बना आपका? करतुम। क्या बना आपका? करतुम। ठीक है, जी के साथ लगा तो जे तुम, क्री के साथ लगा तो क्रोतुम, क्रेतुम, सॉरी क्रेतुम। देखिए एक ये वाला करी है आपका, इस करी के साथ तुमुन प्रत्यय लगा तो क्या बना आपका? करतुम। और एक क्री ये है आपका, क्री के साथ तुमुन प्रत्यय लगा तो आपका क्या बना? क्रेतुम। देखिए हम इनको ध्यान से नहीं देखते हैं लेकिन सिर्फ पढ़ के चल जाते हैं, क्री प्लस तुमुन क्रेतुम, क्री प्लस तुमुन करतुम। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कौन सा वाला क्री आता है। ये भी क्री बोला जाता है और ये भी क्री। ठीक है, क्लियर? ये दोनों को आप ध्यान रखना। हु प्लस तुमुन किलमना तो क्या बना आपका? हो तुम। बच का वक्त तुम। देखिए च वर्ग के स्थान पर आपका क्या आ गया? क वर्ग। च के स्थान पर आपका क्या बन गया? क। ठीक है, भुज के साथ तुमुन लगा तो क्या बना आपका? भोग तुम। जय वर्ग का जय का क्या बना आपका? क। और इसके अंदर आपका क्या हो गया? गुण आदेश हो गया। भू का क्या बन गया आपका? बो। और तुम इसका बचता है शेष। ठीक है, पूज प्लस तुमुन क्या बना आपका? पूजी तुम। सिक्स प्लस तुमुन शिक्षी तुम। ठीक है, ये आपके कुछ तुमुन प्रत्यय के हैं, इनको मैं सोर्स वीडियो में आपके डाल दूंगी। वैसे भी आप एक बार इनको देख लीजिए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए स्मार्ट बोर्ड है नहीं मेरे पास, अगर वैसे व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। ठीक है, और टाइम आपके पास बहुत कम है क्योंकि एस्टेट भी आने वाला है, डीएसएस की भी वैकेंसी निकल चुकी हैं और केवीएस एनवीएस की भी आपकी निकल चुकी हैं। ठीक है, देखिए इस प्रत्यय का प्रारंभिक वर्ण तय होने के कारण वृक्ष, भृश्च, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज
इन धातुओं के च ज और धातुओं के अंतिम जो आपके च और श है उनके स्थान पर आपका क्या विशेष बच जाता है आपका श। ठीक है, तो क्या शेष बच जाता है आपका श आदेश हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसके पश्चात ईट का आगम नहीं होता। सृज जय के स्थान पर क्या बना आपका श। च छ ना ये, तो इसमें छ के स्थान पर क्या बना आपका श। इच तो इसके स्थान पर क्या बना आपका श। ब्रश्च इसके स्थान पर क्या बना आपका श। देखिए इसके अंदर ये जो श है ये एक्स्ट्रा लगा रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाला श नहीं आएगा। मृज प्लस तुम क्या बना आपका मृष्टुम। क्लियर क्लियर। ठीक है, इसके अंदर आपका किसका आगम नहीं होगा, आपका ईट का आगम नहीं होगा। देखिए इससे पहले आपने पढ़ा था कि कोई भी हलंत युक्त धातु हो तो उसमें आपका क्या हो जाता है, ईट का आगम हो जाता है। ठीक है, लेकिन हलंत तो इनके भी है, हलंत तो इनके भी है, लेकिन इसके अंदर आपका ईट का आगम नहीं हुआ। किसके कारण नहीं हुआ, वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज। ठीक है, इनके स्थान पर आपका क्या हो जाता है, श हो जाता है और इसके अंदर आपका ईट का आगम नहीं होता। तो ये कुछ ही धातु हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वह और शह के प्रयोग में हो डह सूत्र से धातु के है के स्थान पर तो क्या बन गया आपका ढ, है के स्थान पर क्या बन गया आपका ढ। ठीक है, और प्रत्यय के तय के स्थान पर जशस्त्यो धोर्थ, यानी कि सूत्र से ध आदेश आपका हो जाता है। क्या हो जाता है आपका ध आदेश हो जाता है। और ठीक है, और स्टोना स्टू से आपके ध के स्थान पर क्या हो जाता है आपका ढ। जशस्त्र थो धो द। ठीक है, तो ध आदेश आपका हो जाता है और स्टोना स्टू से जो आपका ध आदेश हुआ था उसके स्थान पर आपका क्या हो जाता है आपका ढ। क्या हो जाता है ढ। फिर ठीक है, डबल ढ हुआ, डबल ढ हो गया ना आपका, तो इससे आपके जो पहले वाला ढ है वो ढो ढ सूत्र से आपका जो पहले वाला ढ है इसका क्या हो जाता है आपका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है आपका लोप हो जाता है। ठीक है, और सही ब्रोरो सही वहो रो द्रवणश्य, इस सूत्र से आपका जो क्या हो जाता है, आपका धातु है जो आकार है उसका क्या हो जाता है आपका ओ हो जाता है। क्या हो जाता है आपका ओ, सही बहुरोध वर्णश्य। ठीक है, वह प्लस तुमुन, वह है का क्या बना आपका ढ, किस सूत्र से बना आपका होड, होड सूत्र से आपका है का क्या बना ढ, तुमुन का क्या चीज बचा आपका तुम। ठीक है, वड प्लस तुम, तय के स्थान पर आपका क्या बना आपका ध, तय के स्थान पर क्या बना आपका ध। और वड प्लस डूम। ठीक है, स्टोना स्टू से आपका ध के स्थान पर क्या बना आपका ढ, और जो पहले वाला ढ है इसका ढो ढ से आपका क्या हो गया आपका लोप हो गया। ठीक है, तो और सही बहुरो द्रवण से आपका जो ए है इसके स्थान पर आपका क्या हो गया आपका ओ। ठीक है, तो क्या बन गया आपका वोडुम। वह प्लस तुमुन क्या बन गया आपका वोडुम, सह प्लस तुमुन क्या बन गया आपका सोडुम। ठीक है, ये था अपना तुमुन प्रत्यय। नेक्स्ट है अपना तव्यत प्रत्यय। कौन सा तव्यत, इस प्रत्यय का आपका क्या शेष रहता है आपका तव्य। तव्यत प्रत्यय का क्या शेष रहता है आपका तव्य। यह प्रत्यय योग्य अथवा चाहिए अर्थ में आपका क्या होता है प्रयुक्त होता है। इस प्रत्यय में धातु गुणादेश होता है और तुमुन प्रत्यय में भी आपका गुणादेश होता है और तव्यत प्रत्यय में भी आपका गुणादेश होता है। ठीक है, और जो प्रारंभिक मन इसका तय है ना, तो ये तय होने के कारण जो आपका च जय है उसके स्थान पर आपका क्या हो जाता है आपका क हो जाता है। क्या हो जाता है आपका क होता है, और जो आपकी हलंत युक्त धातु है उसके अंदर आपका ईट का आगम हो जाता है। ठीक है, यह प्रत्यय कृत्य होने के कारण क्रमवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। तव्यत प्रत्यय कौन से वाच्य में प्रयोग होते हैं, आपके क्रमवाच्य और भाववाच्य में। इस प्रत्यय से बनने वाले सब तीनों लिंगों में क्या होते हैं प्रयुक्त होते हैं। पुल्लिंग से लगता है आपका तव्य, स्त्रीलिंग से तव्य और नपुंसकलिंग से आपका तव्यम। ठीक है, पठ प्लस तव्यत, तव्यत का आपका क्या चीज रहता है आपका तव्य, और ईट का आपका क्या हुआ आगम हुआ, तो पठ प्लस तव्यत क्या बना आपका पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम। लिख के साथ लगा तो आपका क्या बना लेखितव्य, लेखितव्या, लेखितव्यम। ठीक है, लिख क्या क्या बना आपका लेख, इसके अंदर क्या हुआ आपकी गुणादेश हुआ। ठीक है, हस के साथ तव्यत लगा तो आपका अपना हसितव्य, हसितव्या, हसितव्यम। रक्ष के साथ लगा तो रक्षितव्य, रक्षितव्या, रक्षितव्यम। वध के साथ लगा तो आपका वदितव्य, वदितव्या, वदितव्यम। ठीक है, देखिए इसके कुछ ये उदाहरण है, अगर हम इनको करेंगे ना तो आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ से धीरे धीरे ले लेती हूँ आगे, जिससे आप इनको पॉज करके भी आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है,
ये देखिए आप, तो ये था अपना तव्यत प्रत्यय। ठीक, इसके अंदर कुछ नोट है, इनको आपको ध्यान रखना है। जो प्रत्यय का प्रारंभिक वर्ण क्या है, त है, त है ना, तो इसलिए अन्य स्थितियां तुमुन प्रत्यय के जैसी होंगी। ठीक है, जो स्थिति आपने तुमुन प्रत्यय में थी वैसी ही स्थिति आपने तव्यत प्रत्यय में भी आएंगी। इसके साथ तव्यत लगा तो बना आपका इष्टव्य या फिर इष्टव्य। जो था ना अपना, जो ब्रश सृज या जो उनका आपका शय बन गया था। ठीक है, सेम वही कंडीशन भी यहीं पे अप्लाई होती है आपकी। सृज प्लस तव्यत सृष्टव्य, दृश प्लस तव्यत दृष्टव्य, वह प्लस तव्यत वोढव्य। ठीक है, वह का क्या बना आपका वोढव्य, सह का बना आपका सोढव्य, पृष्ठ का बना आपका पृष्ठव्य। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अन्य प्रत्यय। कौन सा? अन्य प्रत्यय। अन्य प्रत्यय का अपना क्या शेष रहता है? अन्य। अन्य प्रत्यय का अपना क्या शेष रहता है? अन्य। ठीक है, इस प्रत्यय में धातु में क्या होता है? गुणादेश। तव्यत प्रत्यय में भी गुणादेश होता है और तुमुन प्रत्यय में भी आपका गुणादेश होता है। इसके अंदर क्या है? जो सवरांत धातुओं में गुणादेश होकर अयादि संधि होती है। कौन सी संधि होती है आपकी? अयादि संधि होती है। यह प्रत्यय योग्य अथवा चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका क्या शेष रहता है आपका? अन्य। प्रत्यय का प्रारंभिक वर्ण स्वर होने के कारण, देखिए प्रत्यय का प्रारंभिक वर्ण स्वर हो गया ना, ए क्या हुआ आपका? स्वर। तो इसके अंदर आपका इट का आगम नहीं होता। इट का आगम कहाँ होता है? अगर प्रत्यय का प्रारंभिक वर्ण आपका कोई व्यंजन है तो आपका क्या होता है? इट का आगम होता है। लेकिन इसके अंदर आपका इट का आगम नहीं होगा क्योंकि इसका जो शुरू वाला वर्ण है ये आपका क्या है? स्वर है। ठीक है, और ना ही इसके अंदर कोई भी च या फिर ज में कोई भी इसका परिवर्तन होता है। इस प्रत्यय से बनने वाले सब तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग अन्य, स्त्रीलिंग अन्य, नपुंसकलिंग क्या बना आपका? अन्यम। नी प्लस अन्यर नयनीय, क्री प्लस अन्यर क्रेणीय, ची प्लस अन्यर चयनीय। देखिए इसके अंदर लिख रखा ना कि सवरान धातुओं में गुणादेश होकर क्या हो जाती है? आपकी अयादि संधि हो जाती है। नी का क्या बना आपका? नय, क्री का क्या बना आपका? क्रिय, ची का क्या बना आपका? चय। ठीक है, नयनीय नयनिया नयनियम, क्रेणीय क्रेणिया क्रेणियम, चयनीय चयनिया चयनियम। ठीक है, सेम एज इट इज आपकी ये है। जी प्लस अनियर जैनीय जैनिया जैनियम, सर्वणीय सर्वणिया सर्वणियम। ठीक है, मैं एक बार इनको मैं धीरे धीरे ले लेती हूँ ऊपर ताकि आप इनको आराम से देख सको, क्योंकि अगर हम इनको एक 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 करके पढ़ेंगे ना तो आपकी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, जिससे आप भी बोर हो जाओगे। अगर आप एक बार इनको देख लोगे ना तो ये आपके ध्यान रह जाएंगे। ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है, एग्जाम में इन्हीं में से पूछा जाता है आपका। देखिए, ठीक है, अगर किसी को देखना तो वो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कैप प्रत्यय। क्या है आपका? कैप प्रत्यय। इस प्रत्यय का क्या शेष रहता है आपका? यह शेष रहता है। यह प्रत्यय भी योग्य अथवा चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रत्यय में किसकी संज्ञा हुई है? कै की। कै की संज्ञा हुई है तो इसके अंदर आपकी जो कित की सभी विशेषताएं हैं वो इसके अंदर आपकी प्रयोग की जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर आपकी कै की इत संज्ञा हुई है अतः कित की सभी विशेषताएं प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, इसके अंदर आपकी एतिस्तु सास, ठीक है, इन स्तु सास व्री द्रि जुस। ठीक है, स्तु सास व्री द्रि और जुस, इन 6 धातुओं के साथ ये लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है आपका? कैप। ठीक है, 6 धातुओं के साथ आपका क्या लगता है? कैप प्रत्यय लगता है। हर्षस्य पीति कृति तुकागम सूत्र से जो आपके हर्ष और सवरांत धातुओं में तुक का आगम होता है, क्योंकि प्रत्यय में पै की क्या हुई? आपकी इत संज्ञा हुई हो तो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पै की क्या हुई? आपकी इत संज्ञा हुई है। क्या हुई है? इत संज्ञा। इत संज्ञा किस सूत्र से हुई है? आपकी हलंतम से। किस सूत्र से हुई है? आपकी हलंतम से। और जी आपका कैप प्रत्यय है, ये बस कुल में 6 धातुओं के साथ ही लगता है। कौन सी? ईण स्तु सा व्री द्रि जुस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में इनमें से पूछा जाता है। ऐसी बहुत सी सारी हैं जिनमें यह शेष रहता है, जैसे कैप हो गया, यथ हो गया, ठीक है, नेथ हो गया, इन सभी में यह शेष रहता है। आपको ये ध्यान रखना है कि किसके साथ आपका कैप लगता है और किसके साथ आपका यथ लगता है। ठीक है,
तो जो आपका कैप है वो तो इन 6 के साथ ही लगता है, सिर्फ इन, स्तु, सास, व्री, आद्री, जुस। ठीक है, इन प्लस कैप, ई प्लस ये, ई के साथ आपका किसका आगम हुआ, तुक का आगम हुआ ये, ई ते ये। ठीक है, क्या बना आपका इत्ते। इन के साथ कैप लगा तो इत्ते, स्तु के साथ कैप लगा तो स्तुते, सास के साथ कैप लगा तो शिष्य। देखिए ये पूछा जा चुका है कई बार कि शिष्य में आपका कौन सा प्रत्यय है, शिष्य के अंदर आपका कौन सा प्रत्यय है, तो शिष्य में आपका कैप प्रत्यय है। और धातु इसके अंदर आपकी कौन सी है, सास। कौन सी आपकी, सास। ठीक है, व्री प्लस कैप क्या बना आपका, वृत्य। आद्री प्लस कैप, आद्रित्य। जुस प्लस कैप, जुष्य। क्लियर। ठीक है, एक नोट है आपका, मृजियर विभाषा इस सूत्र से मृज धातु के कैप प्रत्यय विकल्प से लगता है मृज प्लस कैप, मृज प्लस ये क्या बना आपका, मृज्य। ठीक है, मृज यानी कि जो आपकी मृज धातु है इसके अंदर आपका कैप प्रत्यय विकल्प से लगता है, और बाकी इन 6 के साथ तो आपका कैप प्रत्यय लगता ही है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। शिष्य, शिष्य में आपकी कौन सी धातु और कौन सा आपका प्रत्यय है, तो सास धातु है और कैप प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यत प्रत्यय। इस प्रत्यय का भी आपका क्या शेष रहता है, यह, और ये भी आपका चाहिए या फिर योग्य अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अचो यत सूत्र से यह प्रत्यय स्वरांत री को छोड़कर धातुओं में लगता है। ठीक है, री को छोड़कर जितने भी आपके स्वर हैं उनसे अंत होने वाली धातुओं के साथ आपका कौन सा प्रत्यय लगता है, यत। कौन सा प्रत्यय लगता है आपका, यत। इसके अंदर भी आपका गुणादेश होता है, इसके अंदर भी आपका क्या होता है, गुणादेश होता है। उकारांत या फिर उकारांत धातुओं में गुणादेश होकर वांतो ये प्रत्यय वार्तिक से आपकी कौन सी संधि होती है, आपकी अयादि संधि। कौन सी संधि होती है आपकी, अयादि संधि। ई दति सूत्र से अकारांत धातुओं में ई आदेश होकर गुण हो जाता है। यह प्रत्यय भी 3 लिंगों में प्रयुक्त होता है। जो आपका कैप प्रत्यय है वो तो उन 6 धातुओं के साथ लगता है। कौन सी वाली 6, इन, स्तु, सा, व्री, द्रि और जुस। ठीक है, और जो आपका यत प्रत्यय है वो री को छोड़कर जो भी आपकी स्वरांत है, स्वर से अंत होने वाली धातु है उनके साथ आपका क्या लगता है, यत। जैसे ची प्लस यत, स्वर से अंत हुआ ना इसका, ची प्लस यत क्या बना आपका, चेय। भी प्लस यत क्या बना, भेय। क्री प्लस यत, क्रेय। नी प्लस यत, नीय। जी प्लस यत, जीय। भू प्लस यत, भव्य। हु प्लस यत, हव्य। श्रु प्लस यत, सर्व्य। दा प्लस यत, देय। पा प्लस यत, पेय। ठीक है, इसके तीनों लिंगों में आपका बनता है स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, चेया चेयम, भेया भेम, ये आप देख लेना। ठीक है, क्लियर। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट नोट है आपका, गद, मद, पद, चिद, इन धातुओं की हलंत होते हुए भी इनमें यत प्रत्यय लगता है। अभी हमने क्या किया है कि जो आपके स्वर से अंत धातु होती हैं जिनका अंत स्वर से होता है वहां पे आपका कौन सा प्रत्यय लगता है, आपका यत। कौन सा प्रत्यय लगता है आपका, यत। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये तो स्वर से अंत हो ही नहीं रहा इनका, क्योंकि ये तो द है, द। ठीक है, क्योंकि ये तो व्यंजन से हो रहे हैं इनका अंत, तो फिर भी इनके अंदर आपका यत प्रत्यय लगा है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी वाली 4 धातु हैं, गद, मद, पद, चिद, धातुओं के हलंत होते हुए भी ये यत प्रत्यय है। गद प्लस यत गद्य या फिर गद्यम, मद प्लस यत मध्य है या फिर मध्यम, पद प्लस यत पद्य है या फिर पद्यम, चिद प्लस यत चेद्य है या फिर चेद्यम। ठीक है, यदि किसी धातु की उपधा में प वर्ग का वर्ण हो, किस वर्ग का, प वर्ग का वर्ण हो, तो पोस्तुपधात वार्तिक से हलंत युक्त होते हुए भी कौन सा प्रत्यय लगता है आपका, यत प्रत्यय। कौन सा लगता है आपका, यत प्रत्यय। जैसे लब प्लस यत लभ्य, गम प्लस यत गम्य, सप प्लस यत सप्य। देखिए प वर्ग का कोई भी वर्ण हो, उपधा में प वर्ग का कोई भी वर्ण हो, भय, मैं, प, ये प वर्ग के है ना आपके। ठीक है, तो इनके भी आपके वार्तिक से कौन सा प्रत्यय लगता है आपका, यत प्रत्यय। कौन सा लगता है आपका, यत प्रत्यय। कैप में और यत में आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। लगता दोनों में ही यह है, सिर्फ यही बचता है। ठीक है, लेकिन जो आपका कैप प्रत्यय है वो सिर्फ 6 धातुओं के साथ लगता है, इन, स्तु, सा, व्री, द्रि और जुस। ठीक है, यत प्रत्यय आपका लगता है जहां पर कोई धातु स्वर से अंत हो, री को छोड़कर, जिसके अंदर आपकी री नहीं आती उसको छोड़कर जो धातु स्वर से अंत हो वहां पर आपका कौन सा प्रत्यय लगता है, आपका यत प्रत्यय।
आपको बस ये 4 या फिर या 5 धातु याद रखनी है, गद, मद, पद, चिद। देखिए ये स्वर से अंत नहीं है, फिर भी इनके अंदर आपका यत प्रत्यय लगा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेत प्रत्यय। कौन सा नेत प्रत्यय? इसका भी आपका क्या शेष रहता है? यह। क्या शेष रहता है आपका? यह। ठीक है, इसका यूज भी आपको चाहिए या फिर योग्य अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। री, हल और नेत सूत्र से यह प्रत्यय रिकारांत या फिर हलंत युक्त धातु में लगता है। रिकारांत या फिर हलंत युक्त धातु में लगता है। इस प्रत्यय में ण की इत संज्ञा हुई है। किसकी संज्ञा हुई है? आपकी ण की भी इसकी इत संज्ञा हुई है। अतः अचोयन इति सूत्र से धातु में क्या होती है? आपकी आदि वृद्धि हो जाती है। नेत प्रत्यय में आदि वृद्धि क्यों हो जाती है? निर्णय प्रत्यय में आदि वृद्धि क्यों हो जाती है? क्योंकि इसके अंदर आपकी अण की इत संज्ञा हुई है और अचोयनिति सूत्र से इसमें आदि वृद्धि हो जाती है। इस प्रत्यय में इत का आगम नहीं होता, इत का आगम नहीं होता और चचो होकु यानी कि च या फिर ज के स्थान पर कया गया हो जाता है। इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द भी तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। कैप में, यत में और नेत में आया फर्क समझ में? कैप लगता है आपका सिर्फ उन 6 धातुओं के साथ, यिण, स्थू, सास, व्री, आद्री, जुस। यत लगता है जो आपके स्वरांत धातु हैं, री को छोड़कर स्वरांत धातु हैं, उनमें आपका क्या लगता है? यत। और आपका नेत लगता है कि रिकारांत और हलंत युक्त धातुओं में, रिकारांत और हलंत युक्त धातुओं में आपका क्या लगता है? आपका नेत। ठीक है, जैसे पट प्लस नेत क्या बना? आपका पट है। इसके अंदर आपकी क्या हो जाती है? आदि वृद्धि हो जाती है। क्यों हो जाती है आपकी आदि वृद्धि? क्योंकि इसके अंदर आपकी अण की इत संज्ञा हुई है और अचोयनिति सूत्र से इसमें क्या हो जाती है? आदि वृद्धि हो जाती है। पट प्लस नेत पट है या फिर पट है या फिर पाठ्यम। हस प्लस नेत हास्य, वद प्लस नेत वाद्य, नट प्लस नेत नाट्य, क्री प्लस नेत कार्य। देखिए ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। कार्य, कार्य में आपका कौन सा प्रत्यय है? नेत। कौन सा प्रत्यय आपका? नेत। ठीक है, ध्री प्लस नेत धार्य, भ्री प्लस नेत भार्य, भुज प्लस नेत भोज्य, भोग्य सॉरी भोग्य, युज प्लस नेत योग्य, तज प्लस नेत त्याग्य, भुज प्लस नेत भाग्य, वच प्लस नेत वाक्य या फिर वाचा। ठीक है, वाच्यार्थ न सूत्र से च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। किसमें परिवर्तन नहीं हुआ? आपका च में आपका क्या नहीं हुआ? आपका परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, भुज प्लस नेत भोग्य। देखिए मृज वृद्धि सूत्र से मृज धातु को री को आर अर्थात वृद्धि करता है। जैसे हन प्लस नेत वध्य, वद्या, वध्यम। ठीक है, मृज प्लस नेत मार्ग्य, मार्ग्या, मार्ग्यम। क्लियर? ठीक है, तो आई होप आपको जो आज हमने प्रत्यय किए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो आपका कैप प्रत्यय है, नेत प्रत्यय है और ये जो आपका यत प्रत्यय है, इनमें आपके जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम में इनमें से ज्यादा बहुत ज्यादा पूछता है एग्जामिनर और इन्हीं में बच्चे मार खा देते हैं कि क्योंकि लैब का भी ये शेष बचता है और यत का भी ये शेष बचता है और जो आपका कैप है उसका भी आपका ये शेष बचता है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर कल अपने अगले प्रत्यय के साथ। ठीक है, तो कल हम करते हैं अपना नऊल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय करते हैं? हम अपना नऊल प्रत्यय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। ठीक है, धन्यवाद।